नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप कभी नासिक गए हैं? और अगर गए हैं तो क्या आपने यहाँ पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है? या फिर क्या आपने यहाँ की सुंदर सुंदर वैलीज एक्सप्लोर की है? या फिर क्या आपने यहाँ पर स्थित रामायण कालीन गुफाएं एक्सप्लोर की है? या फिर क्या आपने यहाँ पर होने वाली गंगा आरती देखी है? अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपको दिखा दूंगी। तो मेरा नाम है वैष्णवी और मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हूँ और आज के इस एपिसोड में मैं आपको नासिक लेके जा रही हूँ। तो हमारी जर्नी शुरू होगी नासिक के मेन टाउन से और हम सबसे पहले जाएंगे श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, विच इज़ अराउंड 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी ऑफ नासिक। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको नासिक से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी या फिर आप टैक्सी या रिक्शा से भी त्र्यंबकेश्वर जा सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 टू 2000। मंदिर में एंट्री बिल्कुल फ्री है और आपको यहाँ पर कहीं पर भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप जल्दी जाते हो, दैट इज़ बिटवीन 7 to 8 AM, तो आपका दर्शन विथिन हाफ आवर टू 1 आवर में हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेट पहुँचते हो तो शायद आपको 2 से 3 घंटे तक लाइन में रुकना पड़ सकता है। मंडेज़ को यहाँ पर काफ़ी रश होती है, बट अदरवाइज़ अगर आप अदर वीकडेज़ में जाते हो तो आपका दर्शन यूजुअली 2 to 3 आवर्स में हो जाएगा। तो ये जो है ये मंदिर है त्र्यंबकेश्वर जी का, और अभी मैं मंदिर के बाहर हूँ। हमारा दर्शन हो चुका है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे बहुत जल्दी आए थे, तो इसलिए हमें आई थिंक अराउंड 1 आवर लगा दर्शन करने में। और फिर हमने वहाँ पे जाके जो है पूजा भी करवाई, तो उसमें हमारा अराउंड 20 मिनट्स उसमें गया। सो आई थिंक नेट टोटल हमें यहाँ पे पूरा दर्शन करने में 1.5 आवर लगे। एंड आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली वेरी लेस टाइम एज कम्पेयर टू अदर डेज। स्पेशली अगर आप यहाँ पे मंडे को आते हो तो आपको यहाँ पे शायद 4-5 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। कहते हैं कि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब शिव जी आपको अपने दर्शन के लिए बुलाएं, और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ। मंदिर में पहुंचने के बाद आपको आपके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एहसास होगा, और जैसे ही आप शिवलिंग के दर्शन करेंगे आपका मन भर आएगा। मंदिर से बस 5 मिनट पैदल चलने के बाद आप पहुंचोगे कुशावर्ता कुंड। यहाँ पर आप पूजा कर सकते हो या फिर नारियल वस्त्र अर्पण कर सकते हो या फिर पवित्रता स्नान कर सकते हो या फिर मेरी तरह यहाँ की स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ लेकर आ सकते हो। कुशावर्ता कुंड जाने के बाद आप यहीं पर स्थित श्री स्वामी समर्थ मंदिर भी जा सकते हो, जो कि बहुत ही पास में है। उसके बाद आप अपने ड्राइवर को बोलना कि आपको यहाँ का नेकलेस वाटरफॉल दिखाए। यहाँ की वैलीज इतनी ज़्यादा सुंदर है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये असली है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं कोई सुंदर सी पेंटिंग देख रही हूँ। So basically I'm surrounded by these beautiful Sahyadri mountain ranges. This side, then this side, and like on my all 4 sides I'm like surrounded by these beautiful mountain ranges of Sahyadri. और इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है ना, और I think I'm really regretting not coming to Maharashtra during the peak monsoon season.
शाम होने से पहले आप नासिक वापस आ जाइए और फिर आप जाइए पंचवटी की तरफ, विच इज़ अ वेरी फेमस प्लेस इन नासिक। पर बेसिकली 5 पीपल के पेड़ हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो थर्ड है, वो फोर्थ है और ये वाला 5th है। तो इसलिए इस जगह को पंचवटी कहते हैं। पंचवटी का सबसे फेमस प्लेस है सीता गुफा, और यहाँ पर एक प्रॉपर गुफा यानी कि केव है जिसके अंदर आप सिर्फ क्रॉल करके ही जा सकते हो। कहते हैं कि ये गुफा रामायण कालीन है और श्री राम जी, देवी सीता और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर अपने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। गुफा के अंदर छोटे छोटे मंदिर बने हैं जो काफ़ी सुंदर लगते हैं, और अगर आप नासिक में हो देन दिस इज़ अ मस्ट एक्सपीरियंस। Not even my height, like, okay. काफी इंटरेस्टिंग जगह लगी मुझे, क्योंकि आपको एक्चुअली बेड के अंदर जाना है। इट्स अ वेरी नैरो पैसेज और प्रॉपर गुफा है अंदर, मतलब केव है, एंड यू टू गो इनसाइड। और फिर वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हैं एंड देन यू कम आउट फ्रॉम दिस रूम। तो बेसिकली कहते हैं कि रामायण में जब श्री राम जी का और मारी का जब युद्ध हुआ था तो सीता माता को यहाँ पे इस गुफा में छुपाया था। हमारा पंचवटी का दूसरा स्टॉप है श्री कालाराम जी का मंदिर। यहाँ पर बेसिकली 2 मंदिर है, एक है गोराराम जी का मंदिर और दूसरा है कालाराम जी का मंदिर। गोराराम इसलिए क्योंकि वो मूर्ति गोरी है, और कालाराम जी का मंदिर ये है क्योंकि यहाँ पे काली मूर्ति रखी हुई है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब आप सीधा जाएंगे नासिक की सबसे खूबसूरत जगह पर, जो कि है यहाँ का गोदावरी घाट यानी कि महाराष्ट्र का गंगा घाट। और यहीं पर होती है गोदावरी नदी की आरती यानी कि महाराष्ट्र की गंगा आरती। नॉर्थ इंडिया में होने वाली गंगा आरती के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन महाराष्ट्र की गंगा आरती उससे अलग है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी भी जरूर सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मर्दों के साथ साथ औरतें भी गंगा आरती करती है। सो हाउ डज दैट पॉइंट टू जेंडर इक्वालिटी? वेल, इंडिया में 99% स्पिरिचुअल रिचुअल्स आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय मेन, लेकिन महाराष्ट्र is breaking this stereotype by making women an important part of spiritual rituals, and that is why one thing I can say about Maharashtra is that I haven't seen more gender equality than this in India. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आप नासिक जाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जिनके साथ आप नासिक जाना चाहते हो। अब मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय।